क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू 2 की पावर 2। इसको सॉल्व करना है। अब देखिए ये 3 की पावर 0 है, तो 3 की पावर 0 का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि हमने पढ़ रखा है, हमने एक्सपोनेंट लो पढ़ी थी, अगर a की पावर 0 है, किसी की पावर 0 हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, वो 1 के इक्वल होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 की पावर 0 की 1 प्लस 4 की पावर -1, पावर माइनस में है, पॉजिटिव बनाने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये 4 की पावर -1 था, तो यहाँ 4 की पावर 1 पॉजिटिव हो जाएगा, ये ब्रैकेट इनटू 2 की पावर 2, मतलब 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 4 का एलसीएम ले लिया, यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 जा 4 प्लस 1 इनटू में 4, अब 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 अपॉन में 4 इंटू 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, इसका आंसर आ गया 5। हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, वैल्यू आ गई इसकी 5। अब इसका सेकंड पार्ट है 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज्ड, वो डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। अब देखिए यहाँ पर बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। जब पावर सेम होती है तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर जो सेम है वो लग जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। अब ये 2 4 जा 8 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। अब 8 को हम लिख सकते हैं, देखिए 8 किसके इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई 2, हम इसको लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे जब 8 आता है, तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 3, माइनस में है तो ये लिख देंगे 2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। अब देखिए बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाती है माइनस, तो हम पावर को माइनस कर देंगे, ठीक है, हमने -3 को माइनस कर दिया -2 से, तो ये आ जाएगा 2 -3 माइनस माइनस +2। अब 2, अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 1 और साइन माइनस का, बड़े का साइन आएगा, बड़े का साइन क्या है माइनस। अब ये माइनस में आया है, एक्सपोनेंट माइनस में है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 1/2। अब इसका थर्ड पार्ट है 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। अब देखिए ये पावर माइनस में है तो हम इनको रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 प्लस 1/3 का रेसिप्रोकल करेंगे ये आ जाएगा 3 की पावर 2 प्लस 1/4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 4, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी मतलब 2। क्लियर हुआ? 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 पर 1 नीचे, तो नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 2 की पावर 2 पावर पॉजिटिव हो गई। इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल करा पावर पॉजिटिव हो गई, इसका रेसिप्रोकल करेंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। अब इन सबको ऐड कर देंगे, इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 29, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 29। अब इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन, अब ये है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 का, इसका क्या पावर है 0, ठीक है। अब हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा 1, क्यों, क्योंकि इसकी होल पावर
0 है, इसलिए आंसर होगा इसका 1। अगर आपका एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है या 1 नंबर में, तो डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं 1। नहीं तो अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देंगे। जैसे अब 3 की पावर -1 है तो इसको ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब 3 की पावर 1 हो जाएगी। इसी तरह 4 की पावर -1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/4। 5 की पावर -1 मतलब 1/5 की पावर 0। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे। 4, 5 और 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा? 60। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 12, 12 5 60। अब नीचे से डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई। 3 को 60 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 20। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, प्लस 4 को 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सॉरी, तो कितना आ जाएगा? 15। 15 ऊपर मल्टीप्लाई, 15 1 15। 5 को 60 से डिवाइड 12, 12 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 की पावर 0। अब देखिए इन सबको प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 47/60 की पावर 0। तो जब पावर 0 होती है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, हमने कौन सा लो यूज करा है? अगर a की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ पर a कुछ भी हो सकता है। अब इसका लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट। -2/3 की पावर -2, फिर इसकी भी होल पावर 2। जब पावर की पावर होती है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 × 2। तो ये कितना आ जाएगा? 2/3 की पावर -4। ठीक है, ये 2 2 4 और साइन माइनस का। अब माइनस का साइन ये हटाने के लिए, पावर में माइनस हटाने के लिए इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। -2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2 और साइन माइनस, और ये पावर जो माइनस में थी ये पॉजिटिव हो जाएगी। हमने इसको रेसिप्रोकल किया तो पावर पॉजिटिव हो गई। अब इसको सॉल्व कर देंगे। -3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। टू को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये तो साइन तो पॉजिटिव हो जाएगा। और 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 81/2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 16। तो इसका ये आंसर आ गया 81/16। फोर्थ है इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट है इसका 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर -4। इसको हम सॉल्व करेंगे। बस ये ध्यान रखना है, जो पावर माइनस में हो पहले उनको पॉजिटिव बनाएंगे। अगर मल्टीप्लाई में ऊपर है तो वो नीचे डिवाइड में चले जाएगी, अगर डिवाइड में है तो वो, अगर पावर पॉजिटिव करनी है तो वो ऊपर मल्टीप्लाई में चले आएगी। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। 8 की पावर -1 है तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए 8 का रेसिप्रोकल करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/8। ठीक है, इंटू ये क्या है? 5 की पावर 3, ये तो पॉजिटिव थी, इंटू ये अपॉन में है 2 की पावर -4, इसे पॉजिटिव बनाएंगे ये ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 की पावर 4, तो पावर पॉजिटिव हो गई। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए 2 की पावर 4 अपॉन ये 8 था, हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो हम 8 को लिख दिया हमने 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब देखिए ये बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाए पावर माइनस हो जाएगी इसकी, हम लिख देंगे 4 - 3 इंटू 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। ठीक है, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5, 5 × 5, तो ये कितना आ जाएगा? 125।
अब 2 4 माइनस 3 1 इंटू 125। 2 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा, इसका आंसर 250। क्लियर हुआ। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब सेकंड पार्ट है ब्रैकेट में 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 6 की पावर -1। अब ये पावर माइनस में है, पहले इसको पॉजिटिव बना लेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये आ जाएगा 1/5 इंटू ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई ये 6 की पावर -1 है, पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये आ जाएगा 1/6। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे, 5 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 2 10 10 6 60। तो इसका आंसर आ गया 1/60। कितना इजी क्वेश्चन है। साथ में आप इसके जो लो लिख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो लो हम लिख भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने लो यूज करी थी कि अगर पावर माइनस में हो तो ये अपॉन में चला जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। वही हम लो यहाँ लिख देंगे कि अगर a की पावर -m हो तो ये रेसिप्रोकल होकर पावर पॉजिटिव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। हमें वैल्यू फाइंड करनी है m की इससे। अब देखिए ये स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं, 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। अब बेस सेम है और डिवाइड का साइन है तो क्या करते हैं, पावर क्या हो जाती है, माइनस, तो हम माइनस कर देंगे, m को माइनस कर देंगे -3 से, m -3। ठीक है, m डिवाइड था इसलिए माइनस किया, फिर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। हमने कौन सा एक्सपोनेंट लो इसमें यूज करा है, हमने क्या है कि अगर पावर बेस सेम हो और डिवाइड का साइन हो तो पावर माइनस हो जाती है। a की पावर m अगर डिवाइड हो रहा है a की पावर n से तो पावर माइनस हो जाएगी। यही वाला लो यूज किया है हमने यहाँ पर। अब देखिए 5 m ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस का 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। अब देखिए बेस सेम है दोनों में और इज इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब ये जो इसकी पावर है वो भी इक्वल होगी। जब बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी इसकी। तो हम लिखेंगे, हम इसकी जो पावर है उसे कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग पावर, हम इसकी पावर को कंपेयर कर देंगे। बेस तो सेम था तो पावर्स भी इक्वल होगी, तो 5 m प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, जो इसकी पावर है m प्लस 3 वो इसकी पावर के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये 3 प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये 5 माइनस 3, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 5 माइनस 3 मतलब 2। तो यहाँ एक m की वैल्यू फाइंड हो गई हमें, m इज इक्वल टू 2।